सर ये शराब तो बैन है नहीं, अफीम बैन क्यों होती है? बड़ा ये मूलभूत प्रश्न है और आधारभूत प्रश्न है और इस पर जवाब दिया जाना चाहिए। इसके लिए इंडस्ट्री का जवाब आना चाहिए। एक बात डेफिनेट है कि शराब का जो असर बॉडी पर पड़ता है उससे ज़्यादा असर ड्रग्स का पड़ता है, क्योंकि बायोलॉजिकली ड्रग्स जो शरीर में होती हैं वो ज़्यादा वक्त तक शरीर के अंदर रहती हैं। अच्छा, एक बार अगर आपका ड्रग एडिक्शन हो जाता है तो ये सेल्स के बीच में भी डिपॉजिट हो जाते हैं, इसके वो अवयव जो कि आपको डिपेंडेंट बना देते हैं, इस पर आपको एडिक्ट बना देते हैं। शराब के एडिक्शन में भी टेक्निकलिटी ये है कि हर आदमी शराब की वजह से उतना एडिक्ट नहीं हो सकता कि वो एल्कोहलिक हो जाए। अच्छा, एल्कोहलिज्म तो बीमारी है, वो उस स्टेज पर पहुंच जाता है आदमी कि शराब के बिना रह नहीं सकता। तो उस तक पहुंचने के लिए शराब बार बार मिलना, बार बार लोगों से ऐसे दोस्त मिलना, ऐसे अवसर मिलना जबकि वो शराब पिएगा, तो धीरे धीरे असर पड़ता है। लेकिन ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है बहुत जल्दी शरीर को पकड़ लेती हैं और लंबे टाइम तक इनका असर होता है। एक और बात हुई है कि शराब एक बहुत पुरानी एडिक्शन है, बहुत पुराने ज़माने से हमारे समाज में चली आ रही है, पश्चिम में भी चली, दुनिया के हर समाज में चलती है। तो उस पर काफ़ी जांच पड़ताल हो चुकी है, काफ़ी लोग उस पर रिसर्च कर चुके हैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है, किस तरह से ये नशा छुड़ाया जा सकता है। ड्रग्स के मामले में कुछ चीज़ें उसके मुकाबले नई हैं, इन पर काम करना रिसेंटली शुरू हुआ, रिलेटिवली रिसेंटली, ड्रग्स से डी एडिक्शन वगैरह का काम। तो इतनी ज़्यादा उसमें अभी महारत मिली नहीं है कि ड्रग्स से दूर किया जा सके किसी को। तो तभी कुछ लोग ये कहते हैं कि अफीम जो है वो कोई ऐसी ख़राब चीज़ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसे ठीक रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिले, वो उस तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है उसका बिकना उगना, तो वो बदनाम ज़्यादा हो गई। ऐसा कुछ नहीं, वो बदनामी बिल्कुल होनी चाहिए उसकी, बहुत ख़राब चीज़ है, करती है, बहुत ख़राब चीज़ है। और ड्रग्स के जो रूप अब नए आ रहे हैं जिसमें साइकेडेलिक ड्रग्स होती हैं, जो ड्रग्स केमिकल्स से बना जाती हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये बिल्कुल बर्बाद करके रख देती हैं आदमी को, वो किसी काम का नहीं रहता है। शराबी तो तब भी सोसाइटी का अंग बना रहता है और काम कर सकता है। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं शराब पी का, वहाँ भी काम करते हैं, वो बात सही है कि वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हंसो मत कुंदन, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो कि छूटती भी नहीं है आसानी से। और आदमी को देखिए ऐसा है, मैं अगर ड्रग्स लेता हूँ तो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि ड्रग्स बहुत महंगी होती है। वो पैसा कहाँ से आएगा? हो सकता है मैं खुद कुछ हिस्सा उसका कमा सकूँ, उस पर मेरी काबिलियत पे भी डिपेंड करता है कि मैं कितना कमा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कमाने लायक हूँ तो ड्रग्स की वजह से कमाने लायक नहीं रह जाऊँगा। मैं अपने परिवार के किसी और आदमी से पैसा लेना शुरू करूँगा और कोई चोरी करने लगूँगा, चाहे अपने बीवी की, अपनी माँ के जेवर बेचने लग जाऊँ मैं। ये भी होता है, बहुत कॉमन है। हाँ, इस किताब में से किताब में भी एक जिक्र है इसका। और फिर वो अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा शराब के मामले में इतना नहीं सुना गया। मैं शराब की कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलेटिव बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुलना तो मुझे ये कहना है कि ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और अगर आप मुझे किताब दें तो इसके शुरू में मैंने एक उक्ति कोट की है, वो है ड्रग्स आर निहिलिस्टिक, दे अंडरमाइन ऑल वैल्यूज़ एंड रेडिकली ओवरटर्न all our ideas about good and evil, what is just and what is unjust, what is permitted and what is forbidden. No, इसमें ये ऑक्टेविया पाज का कहा हुआ है। मुझे ये कहना है दिस इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन कि आदमी का वो जो तमीज़ होती है समझने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, विवेक, उसके लिए विवेक ख़त्म हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, उसके परिवार के लिए क्या अच्छा है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि मुझे कहीं से मेरा फिक्स मिल जाए। तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ड्रग्स से इंसान को बचना चाहिए और परिवार को उसकी बहुत मदद करनी चाहिए, उसको मान के चलना चाहिए कि एक बीमारी है
और उसको घर से निकाल दिया, उसको पीट दिया, उसका ये कर दिया, वो कर दिया, ही नहीं। उसको एक केस की तरह लेकर उसका मेडिकली, साइकोलॉजिकली और फैमिली के अंदर उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, उसकी समस्या को वास्तव में समझते हुए, कई डायमेंशंस की समस्या के हैं, वो ठीक करना चाहिए।